Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचरी तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी यमुना तीरवनचरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु पाल की जय निताय श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज रविवार के इस हॉलिडे में इस हॉलिडे को हॉलिडे बनाने के लिए सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम हर रविवार को 11:30 से लेके 1 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता और फिर प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करते हैं। सुबह भागवतम, शाम को वापस भागवतम। तो पूरा दिन जो अपना है भगवान की सेवा में किसी ना किसी तरह हम जुड़े रहे, यही उद्देश्य है इस पूरे साधु संघ के ग्रुप का। तो सभी का स्वागत है आज उपस्थित रहने के लिए। तो आज हम देखेंगे 29, 30 और 31 3 श्लोक। गए रविवार मधुवन प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया इससे पहले के 3 श्लोकों को। तो अध्याय है तीसरा, भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग जिसका नाम है। तो जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य को बिना कर्म करे हम नहीं रह सकते। अगर कोई सोचता है कि कर्म करने कारण हमको बंधन लगता है तो मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा ताकि बंधन ना लगे, तो ये बहुत ही असंभव क्या है सोच है। क्योंकि बिना कर्म किए, जैसे भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा। इस शरीर को चलायमान रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ कर्म करना ही होगा, फिर चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी वर्ण में हो, बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। तो सबसे अच्छा क्या है, हम आध्यात्मिक कर्म करें, कृष्ण भावनामृत कर्म करें। तो क्या होगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, बल्कि हमारी भक्ति और बढ़ेगी, भगवान भी खुश होंगे। तो यहाँ पे भगवान वही अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनका बहुत सारा उन्होंने अपना जो संशय जो है भगवान को बताया पहले 2 अध्याय में, और दूसरे अध्याय में से जब उन्होंने भगवान को अपना गुरु स्वीकारा तो वहां से शुरू होती है भगवद गीता का मतलब भगवान जो अर्जुन को सीख दे रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से भगवान हम लोगों को सीख दे रहे हैं। हम इस कलयुग में जो पतित जीव है, जिनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करें ताकि हम ये शरीर छोड़ने के बाद वापस इस धरातल में ना आए बल्कि आध्यात्मिक जगत में जाए। तो हम लोगों को ये सीख सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवान वो अपने शुद्ध भक्त अर्जुन, उनके जो नित्य सेवा, जो नित्य क्या कहते मित्र ना, भगवान के जो साक्य है अर्जुन, उनके माध्यम से हमको ये सीख दे रहे हैं।
तो आज का श्लोक प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्ना विचालयेत। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो मैं तात्पर्य भी पढ़ता हूँ प्रभुपाद का, तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंधों को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वह पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक त्रासग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसे उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति हिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी है वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरि कृष्णा। हरे कृष्णा पंकु। Which verse is this? Verse number? प्रभु जी। हाँ बोले ना प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी which verse is this? कौन सा श्लोक है? 329 भगवद गीता 329। हाँ ओके 329। थैंक यू। हाँ या थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जन गुण कर्मसु। तो जैसे हम जानते हैं कि हम तीन प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम जो भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं भौतिक जगत में, या इस तीनों गुणों के वश में आके किया जा रहा है। तो सबसे आध्यात्मिक कार्य किसमें होता है? शुद्ध सत्व में। जो हमारे आचार्य लोग हैं वो जो करते हैं कार्य। लेकिन हम जो क्या कहते हैं कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीव है, हम जो कार्य करते हैं वो इस 3 गुणों के क्या कहते हैं दायरे में करते हैं। इसलिए और हमें जो चलायमान रखती है वो है माया देवी। तो यहाँ जैसे कहा कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद अच्छी तरह से समझाते हैं कि अज्ञानी जो है, कुछ हद तक हम भी अभी भी अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है?
क्योंकि भले ही हमारे पास ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ, ये ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन ये ज्ञान जो है अभी भी थियोरेटिकल लेवल पे है। हाँ, प्रैक्टिकली हम अभी तक इसको अप्लाई पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी हम लोग थोड़ा सा भी कुछ हमारे जीवन में ऊपर नीचे होता है तो हम काफी विचलित हो जाते हैं। हाँ, काफी हम लोग क्या कहते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हमको कभी कभी डाउट भी आता है कि ये भक्ति जीवन से सब कुछ क्या कहते हैं, सारा भक्ति मार्ग हर समस्या का सलूशन दे सकता है क्या। हाँ, तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को यहाँ पे कि ऐसे पुरुषों को आप उनको जो है आप डिस्टर्ब मत कीजिए। उनको आप जाके यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो इस अनुवाद में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे जो लोग हैं जो पूरी तरह से भौतिकवादी है, उन लोगों को आप विचलित मत कीजिए। मतलब एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये लोग आध्यात्मिक जीवन का या फिर आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। और हम लोग देख सकते हैं हम लोग जन्माष्टमी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए रोज शाम को मार्केट में घूमते हैं। बहुत सारे व्यापारी के दुकान में जाते हैं, तो कुछ लोग तो हमको सीधा बोल देते हैं कि अरे तुम लोगों को भगवान का सेवा करना है तो हमारे से पैसा क्यों लेते हो, सीधा बोल देते हैं हम लोगों को। भले ही एक्चुअली वो जब चंदा देते हैं तो उनका जो वो लक्ष्मी है, वो जो एक्चुअली उनका नहीं, वो भगवान का ही पैसा है, भगवान की संपत्ति है। तो वो क्या होगा, उनका वो जो संपत्ति है भगवान की सेवा में लगेगा और अज्ञानता मतलब उनको न जानते हुए उनको वो सुकृति मिलेगी। हाँ, तो भले ही वो 100 रुपए दे, 1000 रुपए, ज्यादा तो नहीं देंगे वो लोग, लेकिन जो कुछ भी देंगे वो भगवान की सेवा में उपयुक्त होगा और उनको सुकृति मिलेगी। लेकिन वो इतने अज्ञानी है, वो सीधा मतलब वो भी देने से मना करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग क्या है, वो लोग इतना मेहनत करके कमा रहे हैं और हम लोग वहां पे जाते हैं सीधा और खाली चंदा मांग के, और उनको लगता है हम उस पैसे से अपना जीवन निवारण कर रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है। हम लोग तो अपना भगवान की कृपा से अपना जो स्वधर्म है वो निभा के फिर जो वक्त बचता है उसमें हम ये चंदा इकट्ठा करना या भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन वो इतने अज्ञानी है, उनको लगता है हम लोग खाली उनका मेहनत किया हुआ पैसा हम लोग हड़पने आए। हाँ, वो पैसा लेके हम लोग मजा करेंगे। हाँ, वो इतना भी नहीं समझते कि वो जो कुछ भी दे रहे हैं, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, वो भगवान का मतलब सबसे भगवत धर्म में उसका उपयुक्त होगा वो पैसे का। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप विचलित मत कीजिए। मतलब ऐसे लोगों को आप ज्ञान देना सही नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे। लेकिन आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन ये जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग इतने दयालु होते हैं, इतने करुणामय होते हैं कि वो पूरी तरह मतलब जो कुछ भी रिस्क है, वो रिस्क लेके वो लोग ऐसे लोगों को भी भगवत धर्म का प्रचार करते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद हमारे सबसे उत्तम अगर हमको उदाहरण चाहिए तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या किया, 70 वर्ष के आयु में वो पूरा मतलब अमेरिका चले गए। वो भी एक कैसे जहाज में जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं था, कार्गो शिप में जिसमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं था। 2 बार उनको दिल का दौरा पड़ा। उनके पास केवल श्रीमद् भागवतम 40 रुपए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और वहां पे उनको कोई भी नहीं जानता था। ऐसे इस तरह से उन्होंने सारे संकट को अपनाते हुए, सारा ये जोखिम उठाते हुए वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिया था, उस आदेश का पालन करने के लिए वो अमेरिका गए। तो ये सबसे उत्तम उदाहरण जो है वो श्रीला प्रभुपाद है। तो श्रीला प्रभुपाद यही तात्पर्य में लिखते हैं, भले ही भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को विचलित ना कीजिए, फिर भी भक्त क्या है, वो पूरी तरह से करुणामय होके ऐसे लोगों को भी प्रचार करने से पीछे नहीं हटते। उसके लिए उनको अपमान भी सहन करना पड़े तो वो अपमान भी सहन करते हैं। हम लोगों को पता है प्रचार करना इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों को कभी कभी ऐसा मतलब क्या कहते हैं, लज्जा भी आती है कि अरे
कैसे मैं इसको बताऊं, अगर उसने मेरे को सबके सामने अगर डांटा या फिर मेरा अपमान किया तो फिर क्या होगा, 4-5 जो आजू बाजू लोग वो लोग देखेंगे, वो लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन भक्त लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ, वो भगवान की सेवा समझ के अपमान भी सहन करते हुए प्रचार के कार्य में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भगवान क्यों कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप प्रचार मत कीजिए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, ये जो मतलब पूरी तरह से माया में जो फंसे हुए हैं और जिनको केवल भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना है, उनको केवल यहाँ भौतिक जगत में लाभ मतलब नुकसान और फायदे के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखता। हाँ, और ऐसे लोग कैसे भक्ति करते हैं, अगर आप उनको कहोगे कि आप इस देवी के मंदिर में ये चढ़ावा दोगे तो आपका बिजनेस में मुनाफा होगा, या आपके घर में जो है मतलब अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू या कोई भी इशू, तो आप यहाँ इस मंदिर में जाइए, इस देवी को ये चढ़ावा दीजिए तो आपका ये सारा सॉल्व होगा। ऐसे अगर आप उनके पास नियोजन लेके जाएंगे, ऐसे सब ऑफर लेके जाओगे तो तुरंत मान जाते हैं। लेकिन उनको शुद्ध भक्ति, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, यहाँ पे ये भौतिक जगत दुखालय, ऐसे सारे उनको फिलोसफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग उल्टा हमको बोलेंगे कि आप लोग एकदम यूजलेस हो, मतलब आप लोग क्या कहते हैं, बेकार लोग हो, आप लोग कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आप ये भगवान भगवान कर रहे हो। हमारे जैसे वो उल्टा हमको सीख देंगे कि इस भौतिक जगत में मेहनत करो, पैसा कमाओ, बड़े बनो। ये क्या भगवान भगवान। उनको वो लोग कभी कभी बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, मतलब इस भौतिक जगत में काम जो करते हो वही भगवत भक्ति है। ये और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए हम लोग ये मतलब भागने का, ये मतलब उनको लगता है ये भगवत भक्ति मतलब ये भागने का एक रास्ता है। मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस सब से छुटकारा पाने के लिए ये भगवान का आश्रय मतलब भगवान भक्ति का एक्सक्यूज लेके ये मतलब कर रहा हूँ। ये ऐसा उनका सोच होता है। तो इसलिए इसके वजह से प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग रहते हैं भौतिकवादी, उनको आप विचलित मत कीजिए ना, इनको आप प्रचार मत कीजिए। और फिर आगे प्रभुपाद ही लिखते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत ही करुणामय होते हैं, उनको पता है कि ये जो भी यहाँ पे है वो एक जस्ट एक काल के प्रभाव से आया है और काल के प्रभाव से नष्ट होगा। उसमें कुछ असलियत नहीं है, दैट इज नॉट द रियलिटी। ये जो कुछ कर्मों की वजह से कोई अमीर बना है, कुछ कर्मों की वजह से कोई गरीब है, कोई कर्मों की वजह से अपाहिज, तो ये सब अपने कर्मों के हिसाब से, काल के हिसाब से हुआ है। लेकिन ये सारे चीज जो है इसको हम अंत कर सकते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूरा रिस्क लेते हुए इस प्रचार कार्य में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 29 श्लोका है तो वही है, प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा कृष्ण विन्न विचारे। इसलिए हम भक्त लोगों को इसलिए हमेशा याद रखना है कि हम जब भी कोई कार्य करें हमको 3 गुणों के परे करने की कोशिश करनी चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम हर एक कार्य, सुबह से इवन दातुन करना से, स्नान करना से, भगवान के लिए भोगा बनाना से लेके जब रात को हम सोने जाते हैं, ये भी कार्य हमको कृष्ण भावनामृत चेतना में करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचो कि जब आप जप कर रहे हो वही कृष्ण भावनामृत है। आप जब ऑफिस में भी बैठ के जब कुछ कार्य कर रहे हो, जब आप भगवान का चिंतन करते करते आप अपना ऑफिस का भी काम करोगे, या आप दातुन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, या फिर ऐसे ही बैठे हो, उस वक्त भी जब आप भगवान का चिंतन करते हो तो ये भी कृष्ण भावनामृत कार्य होते हैं। तो हम ऑफिस में बैठते हुए अपना जो नॉर्मल कार्य है उसको भी कृष्णा भावनामृत कर सकते हैं, जस्ट कृष्णा के बारे में सोचते सोचते जब हम कार्य करते हैं। तो इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हम इस 3 गुणों के परे होके कार्य करेंगे, नहीं तो हम भी उसी 3 गुणों के दायरे में अपना जो है वो कार्य करेंगे और उसके वजह से हमको बंधन लगता है। लेकिन क्योंकि हम अभी भक्ति में आए हैं, हम लोगों को क्या होता है, भगवान थोड़ा छूट देते हैं, भगवान थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन देते हैं, और कहीं भी हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए भी तो भगवान हमको संभाल लेते हैं। तो देखो भक्ति करने का कितना बड़ा फायदा है। नहीं तो हमेशा माया देवी के हम लोग दायरे में रहते हैं। लेकिन भक्त जो है
वो भगवान के दायरे में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, श्लोका क्रमांक 30। श्लोका क्रमांक 30 में देखते हैं हम लोग। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशिरो निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। हाँ, तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। देखिए, हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है इसमें कि हम लोग अपना जो पूरा दिन है या अपना पूरा जीवन है, ये हमारा इस तरह से गुजरना चाहिए। हाँ, नो प्रॉफिट और लॉस, सरेंडर योर लाइफ टू द सुप्रीम बॉस। हाँ, प्रॉफिट और लॉस के बारे में मत सोचिए, पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कीजिए। हाँ, सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके। अगर आगे चल के भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। हाँ, सारे कार्यों को मुझ में, हाँ, और पूरी तरह से मेरे ज्ञान से युक्त। तो ज्ञान से युक्त यानी हम लोगों को ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है। अगर ये तीन चीज आपको पता चल गया और आप ये तीन चीजों को मान लिया, तो ये आपको, यही है असली ज्ञान। ज्ञान मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे पूरा वेद पढ़ना है, पुराण पढ़ना है। हमको केवल भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और जो भी श्रील प्रभुपाद ने हमको शिक्षा दी है, ये हमारे लिए काफी है। हमको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए ज्ञान मतलब बहुत सारा श्लोका आना चाहिए, वेद पठन, पुराण। हाँ, हम लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे, हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है। कितने लोगों ने अभी तक भागवतम पूरी तरह से पढ़ा है? हाँ, यही हमसे नहीं हो पा रहा है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक है। हाँ, अगर आप दिन में एक श्लोक भी पढ़ोगे या 2 श्लोक, अगर 2 श्लोक पढ़ोगे तो 1 साल में आपकी पूरी भगवत गीता मतलब पढ़ के हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी हमसे नहीं हो पाता कि वक्त के अभाव के कारण। कलयुग में क्या हुआ है? कलयुग में और अभी का जो आधुनिक युग है, उसमें हर कोई बिजी है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना, मरने के लिए भी समय नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी कि जो यमराज जी है वो आपसे आके पूछेंगे कि प्रभु जी, माता जी, आप तैयार हो क्या? हाँ, अगर आप तैयार हो तो मैं आपको लेके जाऊं। हाँ, ऐसा होता है क्या? आप जब समय आएगा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, सीधा आपको लेके जाएंगे। फिर भी लोग मतलब इतने मंद बुद्धि के हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे पास मरने के लिए भी समय नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो यहाँ पे वही हमको भगवान अर्जुन के द्वारा क्या बता रहे हैं कि पूरे कार्य मुझ में समर्पित कीजिए, पूरी तरह से मेरे ज्ञान में युक्त होके, और फल की आकांक्षा, लाभ की आकांक्षा रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, स्वामित्व। हम लोग हर जगह अपना स्वामित्व जताने की कोशिश करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा ऑफिस है। ये जो मेरा 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 जो है ना, भले ही हमको ऐसा लगता है कि मैं एक परिचय दे रहा हूँ, लेकिन ये परिचय देने से ज्यादा ना, ये हमारे हृदय में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गांठ है। मेरा मतलब, इसका एक्चुअल उदाहरण, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब है कि मैं इसका मालिक हूँ। तो इसलिए जो भक्त होता है ना, वो हमेशा क्या कहता है, ये कृष्ण का घर है और कृष्ण ने मुझे यहाँ का केयर टेकर बोल के रखा है। ये जो बच्चा है, ये जो परिवार है, ये कृष्ण ने मुझे दिया है। ये जो ऑफिस, ये कृष्ण की कृपा से मुझे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ये सोच अपनी हमेशा होनी चाहिए।
क्योंकि जितना हम इस सोच में रहेंगे हमको धीरे धीरे समझेगा कि इदम गोविंद इदम न ममा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर चीज जो भी आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो, आपके कपड़े क्यों ना हो, आपका चश्मा क्यों ना हो, हाँ, जो कुछ भी है, इदम गोविंद, ये गोविंद का है, इदन न ममा, ये मेरा नहीं है। हाँ, इस बहुत ही ये एक्चुअली ये श्लोक है, इदम गोविंद इदन न ममा। हर चीज जब भी आप कुछ ले रहे हो ना, आप सब्जी वाले के पास जाते हो सब्जी लेने के लिए, तब भी हमारी चेतना होनी चाहिए, ये जो फल यहाँ पे जो दिख रहा है ये कृष्ण का है। हाँ, और अभी मुझे ये खरीद के कृष्ण के लिए भोग बनाना है, और जब कृष्ण खाएंगे भोग को, फिर उस प्रसाद को मैं ग्रहण करूंगा या करूंगी, जिससे मेरी चेतना शुद्ध होगी और मैं कृष्ण की और अच्छी भक्ति कर सकती हूँ, भक्ति कर सकता हूँ। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने गया, मैंने खरीदा, अरे मैंने पता है वो 100 रुपए की सब्जी 50 रुपए में मैं लेके आया। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वामित्व, मैंने किया ये सब। हाँ, मैं स्वामी हूँ, ये हमको हमेशा, ये बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इससे हमारा अगर हम मतलब बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इसको अगर हम अपने जीवन में ढाल लेंगे, हर जगह कृष्ण का हाथ देखेंगे, हर जगह कृष्ण को स्वामी हम स्वीकार करेंगे, तो अपना जीवन का जो ये नैया है ना, वो पार लग जाएगा। हाँ, इसलिए हमको कहीं पे भी अपना स्वामित्व जताना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान जो 5वें अध्याय में आखिर में क्या बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। तो और जो ये जानता है, जैसे यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त, तो यही ज्ञान है। ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि वेद पुराण बहुत सारे श्लोका, ज्ञान मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। कृष्ण कौन है, कृष्ण ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमको। तो ये ज्ञान है। और क्या हुआ, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, और कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है। जिस संबंध को मैंने ठुकरा के मैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में आके ठोकरे खा रहा हूँ, मैंने वहां पे कृष्ण को ठुकराया, और यहाँ पे माया देवी मुझे ठोकर पे ठोकर मारते जा रही है कि नहीं। हर किसी को इसका अनुभव रहेगा, राइट। भले ही आप कोई क्यों ना हो, आपके पास कितना धन क्यों ना हो, आपके पास जो कुछ भी है, लेकिन भौतिक जगत का ये मतलब ये स्वभाव ही ऐसा है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे केवल ठोकर मिलते हैं, कितना भी बड़ी व्यक्ति क्यों ना हो। और जैसे हमने कहा कि काल, आज हमको सुबह में भागवतम क्लास में हिज ग्रेस श्याम रसिक प्रभु अच्छी तरह से समझा रहे थे, ये जो काल है, काल का स्वभाव क्या है, हर चीज को नष्ट करना। और जैसे जैसे हर दिन जा रहा है, हर रात जा रही है, हम अपनी मृत्यु के करीब करीब जा रहे हैं, और वही काल मतलब काल हर चीज को क्षय कर देता है, और एक दिन हम भी क्षय हो जाएंगे। ये जो अपना शरीर है ये क्षय हो जाएगा, लेकिन ये शरीर जब तक है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जब तक चल फिर सकता है, अगर हमने अपनी भगवान भक्ति की किस तरह से, इस तरह से, ये अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, सामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मतलब अगर हमने इस तरह से अपना भक्ति की, इस तरह से अपना दिन बिताया, तो अंततोगत्वा हम लोग ये शरीर छोड़ने के बाद अपना जो मूल स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान का जो नित्य दास, हम लोग वापस आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, जहाँ पे वहाँ काल का कोई भी काल वहाँ पे हम पे कोई हानि नहीं ला सकता। काल जो है केवल भौतिक जगत में नष्ट या क्षय लाता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्लोका में हमको भगवान समझा रहे। तो इसलिए हमको कभी भी अपना स्वामित्व जताना नहीं चाहिए। तो मैं तात्पर्य भी पढ़ता हूँ, प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि अगर हम तात्पर्य भी पढ़ लेंगे तो इतना सारा हमको ज्ञान मिल जाता है और अपनी चेतना शुद्ध होती है। तो तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन के स्पष्टता इंगित करने वाला है। तो प्रयोजन मतलब क्या है, एक तो हमको संबंध, फिर है अभिधेय, और थर्ड प्रयोजन। तो ये प्रयोजन, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित
करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदस्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म को पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद देखिए लिख रहे हैं कि अगर हमको सही में आनंदित रहना है, तो जब तक हम भगवान जो कहते हैं उसका पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं ना, यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टे। अगर भगवान आपके कार्य से अगर भगवान खुश होते हैं तो मतलब इट इज नेचुरल, स्वाभाविकता हम भी खुश होते हैं। देखिए जब भी हम सत्संग में जाते हैं या भगवान की कुछ सेवा करते हैं, हमको एक अंदर से एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है। वो आप कितना भी आपके बॉस का सेवा करो, आपके परिवार लोगों का सेवा करो, आप कितना भी इस कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री, आप जितना भी सेवा करो, और वो सारे सेवा एक बाजू में रख के आप भगवान की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो। जैसे भगवान कहते हैं उस तरह का आप जीवन जियो, उसमें जो आपको आनंद मिलेगा वो आनंद आपको किसी और सेवा में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम परमात्मा खुश होते हैं अंदर से, तो आत्मा का 100% खुश होना संभावना है। तो फिर आगे लिखा है, जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके स्नेह सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छाओं के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशों अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यही भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कार्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो जैसे कि अभी बैंक में एक कैशियर होता है, राइट? बैंक में कैशियर होता है, सुपरमार्केट जाओगे तो वहां पे भी कैशियर मतलब का जो बिल आप जब कुछ खरीदते हो तो आप बिल भरने जाते हो, तो वो एक कैशियर वहां पे काउंटर पे बैठा रहता है। तो प्रभुपाद कितना अच्छा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि वो डेली कितना सारा पैसा वो गिनता है, वो लेता है हाथ में और गिनता है।
लेकिन उसमें उसको पता है कि इसमें से एक भी रुपया मेरा नहीं है। ये जो भी या बैंक या तो बैंक में जो कैशियर है वो बैंक, उसको पता है ये पूरा पैसा जो है बैंक का है। हाँ, भले ही वो करोड़ों रुपए गिने, उसको उसमें से एक रुपए भी निकाल के रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। उसी तरह से किसी भी सुपर मार्केट में कोई भी जो कैश पे बैठा है वो कितना सारा पैसा लेते रहता है या लेती है, उसको भी पता है कि ये सारा पैसा जो इस सुपर मार्केट के मालिक का है, वो एक रुपए भी उसमें से नहीं निकाल सकती। तो उसी तरह से प्रभुपाद इतना सुंदर उदाहरण से हमको समझाते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी आप देख सकते हो, जो कुछ भी ये पूरा जो है भगवान का है। इसलिए कहा ना, इदम गोविंद इदन न ममा। इसको ना हमको सीधा अपने जो क्या कहते हैं मस्तक में इसको फिट करके लेना चाहिए। जब भी आप कुछ भी देखे, वो आपका भी क्यों ना हो, आप जो भी कोई गहना पहनते हो, कुछ सोना पहनते हो, आप देख के इसको ऐसा सोचे, अरे ये कृष्ण का है। क्यों कृष्ण का है? क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा, तब वो आप लेके जा सकते हो क्या? अगर आप कुछ चीज आपके साथ लेके नहीं जा सकते, फिर वो आपका कैसे हो सकता है? तो हर चीज हमको यही छोड़ के जाना है, तो फिर उस पे स्वामित्व जता के हमको क्या मिलने वाला है? हमको पता भी नहीं कि हम कितना साल जीने वाले हैं। हाँ, वो पहले का जमाना था कि लोग सोचते थे कि वृद्ध होने के बाद, लेकिन आजकल इतने मतलब यंग लोगों को भी कैसे कैसे बीमारियां होती है, क्योंकि इतना अपना पोल्यूशन बढ़ गया है, अपना खाना पीने का हर चीज में केमिकल। तो हमको पता भी नहीं हम कितना साल रहने वाले हैं। तो स्वामित्व जता के हमको क्या मिलने वाला है? अगर हम ये सोचेंगे ये सब कृष्ण का है, तो यही अपना जीवन का क्या कहते हैं सफलता है। तो हर चीज हमको कृष्ण के लिए कृष्ण का यही सोच के हमको जीना चाहिए, और यही सच्चाई है। हमारा कुछ भी नहीं है, हर चीज जो है कृष्ण का है। तो इस श्लोक में हमको प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा। तो हम लोग आज के आखिरी श्लोक में जाते हैं। आखिरी श्लोक क्या है? ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन में से मुक्त हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा है। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे बोल। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो देखिए, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। जैसे मैंने कहा ना, हमको वेद पुराण, इतने सारे इतिहास, इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इतना भी पढ़ लिया या हमने भक्तों के मुख से सुन लिया, तो इसका सार अगर हम ग्रहण कर पाए तो अपना जीवन सफल हो सकता है। हाँ, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। हाँ, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या के बिना इस आदेशों में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता का पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो देखिए, अगर आप बाजार में जाओगे, आपको लाखों भगवत गीताएं मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता लिखी है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि उनको कृष्ण के ऊपर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। उनके लिए भगवत गीता एक व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब आज भारत में इतने सारे लोग समस्या में है, तो वो हर कोई किसी ना किसी बाबा को ढूंढते रहते हैं, और ये सारे बाबा लोग ना, जिनको कृष्ण पे कोई विश्वास या भगवत गीता पे कोई विश्वास नहीं,
लेकिन वो अपना परिवार चलाने के लिए, अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं, आप ये करो वो करो, और इससे आपका पीड़ा दूर हो जाएगी। और ये जो पीड़ित लोग वो क्या है ना, जैसे डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे अगर ठीक हुआ तो आपकी श्रद्धा उस डॉक्टर में बढ़ जाती है, आप वहीं जाते हो। अगर वो डॉक्टर से आपका इलाज नहीं हुआ तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे करते करते आप घूमते रहते हो। उसी तरह से आज के तारीख में हर कोई दुखी है, हर कोई, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, सब थोड़े थोड़े दुखी, खुशी केवल हरि का दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना उदास, सब थोड़े थोड़े दुखी, खुशी केवल हरि का दास। इसको याद रखिए। तो हर कोई दुखी है। तो क्या होता है, तो कोई आके बोलता है, अरे आप ये मंदिर में जाओ, ये बाबा के पास जाओ, वो आपको वो जो कहते हैं वो करो, आपका सब निवारण हो जाएगा। तो क्या होता है, भौतिक जगत में हम इस शरीर के स्तर पे होने के कारण, शरीर को ही सब मानने के कारण भागते हैं। और बाबा को भी अच्छा व्यवसाय हो गया, वो बाबा बोलते चलो आप ये माला डालो या ये पट्टी बांधो, आप 6 सोमवार का व्रत रखो, कुछ ना कुछ बता देता है। कुछ हरे कृष्णा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। ओके ओके, मुझे एक जस्ट कॉल आया था, इसकी वजह से सॉरी, थैंक यू। तो क्या होता है, ये बाबा लोग जो है पकड़ पकड़ के अपना व्यवसाय चलाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, और लोग जो पीड़ित है उनको लगता है चलो बाबा ये कुछ करने से मेरा भौतिक थोड़ा बहुत जो पीड़ा है, जो कुछ थोड़ा समस्या है वो चला जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, उनके कर्मों की वजह से वो चला जाता है, लेकिन उनको लगता है इस बाबा की वजह से हो गया, तो उनकी वो श्रद्धा बढ़ जाती है उस बाबा से। अगर उस बाबा से कुछ नहीं हुआ तो और कोई बाबा के पास, तो ऐसा करते करते मतलब सारे बाबाओं का अपना व्यवसाय चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको कृष्णा के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, फिर भी ऐसे लोग भी भगवत गीता लिखते हैं। इसलिए आप जाओ बाजार में, आपको कितने सारे भगवत गीता मिलेंगे। लेकिन अगर कोई क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त का लिखा हुआ अगर भगवत गीता आपके पास मिला और उसका अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो ही आपके जीवन में असली परिवर्तन आएगा, जैसे कि हमारे जीवन में हो रहा है। क्योंकि ये शिला प्रभुपाद जो है शुद्ध भक्त है, और उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने अपने मन गढ़ंत नहीं लिखा है, उन्होंने अपने परंपरा में उनके आचार्यों ने जो लिखा है, उस आचार्यों के माध्यम से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सहकालेन महता योगो नष्ट परंतपा। तो जो परंपरा में जो प्रभुपाद कहाँ से ले रहे सारे टिप्पणी या टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा करते करते कहाँ पहुंच जाता है परंपरा, कृष्ण के पास। तो ये सारा ज्ञान हमको डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहा है। और जब ऐसे ज्ञान का हम ग्रहण करेंगे, ऐसे ज्ञान को, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ क्या लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो जिस किसी को इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होना है, अगर आपको सही में मुक्त होना है, तो आपको ज्ञान कहाँ से अर्जित करना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से। आपको भगवत गीता जशी आए तशी, भगवत गीता यथा रूप, भगवत गीता एज इट इज, जब आप ऐसे भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करोगे, तभी आपका जो है शुद्धिकरण होगा और आप बंधन से मुक्त होगे। बंधन से मुक्त। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों से दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम भक्ति में आते हैं, तो
हमको कभी कभी हम लोग सब जो भी भक्ति में आए, स्टार्टिंग में हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमको भक्ति की कोई अभिलाषा नहीं थी। हम क्यों आए थे, हमारे जीवन में समस्याएं थी, हाँ, किसी को जॉब की समस्याएं, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम, ऐसे सारा सोच सोच के हम सोचे चलो यहाँ पे जाके अगर हरे कृष्ण महामंत्र करने से, भक्तों का संग करने से ये सारा प्रॉब्लम दूर होता है तो क्या होगा, तो ठीक है। तो इस ऐसे ही सोच से हम लोग आए थे, राइट। किसी को शुद्ध भक्ति, भगवान का संबंध, मुझे वापस आध्यात्मिक जगत जाना है, स्टार्टिंग में किसी का ऐसा रुचि नहीं था। हम लोग आए थे अपना भौतिक समस्याएं दूर करने के लिए। लेकिन एक ऐसा करते 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 जब हम भक्तों का संग करने लगे और शुद्ध भक्तों का हमको संग मिलने लगा और उनसे जब हम सुनने लगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या हुआ, धीरे 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 हम लोगों को पता चला कि जीवन का एक्चुअल समस्या क्या है। जीवन का एक्चुअल समस्या ये है कि हम कृष्ण भूल, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे शाश्वत पिता है, शाश्वत हमारे जो स्वामी है, उनको भूल के हम इधर आए हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक हम इस समस्या को दूर नहीं करेंगे, बाकी सारे समस्या तो चालू ही रहेंगी, राइट। तो ये स्टार्टिंग में हमको नहीं लगा, लेकिन भक्तों का संग कर करके हमको पता चला रूट कॉज क्या है, जड़। हम लोग जड़ तक पहुंच गए, समस्या की जड़ तक। और समस्या का जड़ क्या है कि कृष्ण भूलिए जीवा, हम लोग भगवान से विमुख होके जो यहाँ पे आए हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। और अगर इस समस्या से दूर होना है तो हमको वापस कृष्ण के उन्मुख होना है, मतलब हमको कृष्ण की तरफ अपने आप को जाना है। और उस भक्ति करते करते और भक्ति करते वक्त बहुत सारे समस्याएं आएंगी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये जो भक्ति मार्ग है वो एकदम आसान है, क्योंकि हमारे जो पूर्व कर्म है, वो पूर्व कर्म के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई या समस्या आएंगी। क्योंकि भगवान ऐसे ही आपको छूट नहीं देंगे, भगवान आपको डिस्काउंट देंगे। जहाँ पे आपका कर्म 10% था, वहां पे भगवान हो सकता है उसको 2% करेंगे, लेकिन उस 2% का कर्म को आपको, उस 2% कर्म को आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी शुद्धिकरण होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि भक्ति मार्ग मतलब अभी सब कुछ खत्म, अभी यहाँ पे केवल आनंद ही आनंद। एक्चुअली आनंद ही आनंद है, लेकिन अपने हमारे जो पूर्व कर्म का हमको वो वी हैव टू अंडरगो दैट। और वो क्यों अंडरगो करना है, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए। क्योंकि जब हम इस समस्याओं से पार होंगे और उससे जब हमारी शुद्धिकरण होगी, तो हमारी भक्ति और भी शुद्ध होगी, हम और भी शुद्ध भक्त बनेंगे, और हमारा जो विश्वास है भगवान के प्रति और दृढ़ हो जाएगा। तो हमेशा भक्त को यहाँ पे, इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कभी भी पराजय, ऐसा मत सोचिए मेरा जीवन में पराजय हो रहा है, और कभी भी निराश मत होइए। कृष्णा भावनामृत में कभी निराश मत होइए। क्योंकि ये जो अभी हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो भी समस्या आए हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों को जीरो करते जाने वाली है। तो और इसलिए हम लोगों को अभी आगे चल के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत ना हो, क्योंकि जो भी कार्य कृष्ण भावनामृत नहीं है वो हमको वापस हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए हमको हर कार्य जो है कृष्ण के दायरे में, कृष्ण भावनामृत के दायरे में करना है। और जो पहले के जो कर्म है वो कृष्ण हमको बहुत डिस्काउंट दे दे के हमसे वो कर्म अंडरगो, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन भी होगा, और कृष्ण हमारे साथ रह के हमको पूरा जो है जितना भी हमको ताकत चाहिए उस कर्म को से गुजरने के लिए, वो पूरा रक्षा भी करेंगे, उस कर्म को सहने का हमको ताकत भी देंगे, और अंततोगत्वा हम उस कर्म से पार होने के बाद हम बहुत ही और शुद्ध भक्त बनेंगे और दृढ़ पूर्वक हम भक्ति करेंगे। तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त को कभी निराश मत हुई। हमारे जीवन में समस्या जब आएंगे, जब कृष्ण भावनामृत में आने के बाद जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब समस्या आएंगे, तो ये ऐसा सोचे कि ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। नॉर्मल जगह में क्या होता है, आप किसी देवी के मंदिर में जाइए, किसी बाबा के पास जाइए, आपको लगता है अरे जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ मेरा जीवन कितना सुनहरा हो गया, मेरा जॉब में प्रमोशन हो रहा है, मैंने इतना बड़ा घर बांध लिया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अभी मेरे परिवार में सब लोग, कोई अमेरिका गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई दुबई गया है,
हर जगह से पैसा आ रहा है और लोगों को लगता है कि यही मतलब आशीर्वाद है या यही एक्चुअल भक्ति का फल है। नहीं, ये तो आपके कर्म के हिसाब से आपको मिल रहा है और आगे चल के आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, जब आप भक्ति में एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो तो समस्या क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी भगवान जो है आपके जितने भी कर्म है, हाँ, जितने भी कर्म आपको मे बी 10 साल में उसको भुगतना था या 10 जन्मों में भुगतना था, वो भगवान सब कंप्रेस कर रहे हैं, उसको सब एक साथ लाके कंप्रेस करके डिस्काउंट देके भगवान बोल रहे हैं कि अभी इसको जितना जल्दी हो सके मुझको इसको शुद्ध भक्त बनाना है। तो इसका शुद्ध भक्त बनाने के लिए इसके जितने भी कर्म है उसको जीरो करना है, उसको उसका पूरा बैलेंस मतलब जीरो करना है। तो भगवान एक साथ लाके जितना डिस्काउंट हो सके मैक्सिमम डिस्काउंट दे के वो सारे कर्म का हमारा हिसाब एक बराबर जीरो करा देते हैं। इसके लिए वो हमारे भक्ति में आने के बाद समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान सारे कर्मों को अभी एक साथ लाया, उन्होंने एक साथ डिस्काउंट देके उसको जीरो करने वाले हैं। इसलिए हमको अभी हमारा क्या कर्तव्य है कि अभी हमको पीछे बिना देके, हाँ, बिना पीछे देके वे जो हमारे सीनियर भक्त है वो जो हमको क्या बता रहे हैं उसको आप पालन करते करते और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास रखिए कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरा पालन कर रहे हैं और ये जितने भी कृष्ण के भक्त है उनके बीच में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ या सुरक्षित हूँ। समझा ना? आपको ये पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना है अपने मन से बोलिए, नहीं अभी मैं कृष्ण भावनामृत में आया हूँ या आई हूँ, कृष्ण मेरे साथ है, हाँ, कृष्ण मेरा पालन कर रहे हैं और ये जितने भी कृष्ण के भक्त मेरे आसपास है, वो लाइक वो होता है ना फोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, गढ़। तो ये जितने भी भक्त है दिया लाइक अवर फोर्ट, उनके बीच में हम है, हमको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उनका जो आशीर्वाद और उनका जो हमारे ऊपर जो हाथ है, उनका हमारे सर पर जो इन भक्तों का हाथ है, आशीर्वाद है, कृपा है, उनकी प्रार्थनाएं है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं और मैं पूरी तरह से और ज्यादा कृष्ण भावनामृत होंगी या होऊंगा, ये हमको दृढ़ विश्वास रखते हुए भक्ति करनी है। और कभी भी हमको बिना विचलित हुए, कभी भी हमको कितना भी बड़ा संकट क्यों ना है, हमको कोई भी ऐसा मार्ग नहीं लेना है जो भगवान का बताया नहीं है। हमको अभी हर एक मार्ग वही लेना है जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और वो हमको कैसे पता चलेगा मार्ग? जब हमको कुछ समझ में नहीं आए, हमको वरिष्ठ भक्तों का आश्रय लेना है और उनसे बोलना है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये संकट है, प्रभु जी, माता जी, मैं क्या करूं, आप बताइए। और कभी कभी वो जो बताते हैं, जो आदेश या उपदेश देते हैं, हमको कभी कभी लगता है कि इससे नहीं हो सकता, ऐसा हमको लगता है, लेकिन आप पूरी तरह से उन पे विश्वास रखते हुए, भगवान पे विश्वास रखते हुए आप उस मार्ग पे चलिए। वो जैसे कह रहे हैं आप वैसे करते जाइए और आगे चल के आपको पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, माता जी ने और प्रभु जी ने कहा था कितना सही है। आपका समस्या का भी हल हो जाएगा, आपका सारा संकट पर्याय हो जाएगा, आपके कर्म दूर हो जाएंगे और आप भक्ति में और आगे बढ़ेंगे और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और बढ़ेगी। और जब भगवान भी देखेंगे कि ये जो बताया है एकदम वैसे ही कर रहा है, तो भगवान का और हम पे कृपा होते जाएगा। और यही हमारे भक्ति मार्ग का क्या कहते सफलता का रहस्य है। हाँ, जो भक्त, वरिष्ठ भक्त हमको जैसा कहते हैं वैसे ही हमको करना है। और यही प्रभु भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहता है और ईर्ष्या रहित, बहुत इंपॉर्टेंट, हमको ये जो ईर्ष्या है किसी भक्त के प्रति, भक्त तो छोड़िए, आपको किसी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है। किसी भी, वो फिर चाहे हमारा बॉस हो, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, हमारे पड़ोसी हो, कोई भी हो, हमको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है। तो अगर हम ऐसे लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे तो कैसे हम भगवान के प्रति ईर्ष्या कर सकते हैं? ऐसा मत सोचिए कि मुझे खाली भगवान और भक्तों के प्रति ईर्ष्या नहीं, हमको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है। जिस किसी के जीवन में जो कुछ अच्छाई हो रहा है वो भगवान का ही दिया हुआ है, ऐसा सोचना है। कभी कभी हम लोगों को लगता है, अरे मेरे ऑफिस में वो बॉस जो है वो अच्छा नहीं है, या मेरा कलीग अच्छा नहीं है, वो कितना भी कुछ भी गलत किए तो बॉस उसको नहीं डांटता, और मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ फिर भी मुझे डांटता है। बहुत कुछ हम ऐसा सोचते हैं। हमको खाली इतना सोचना है, उसके जीवन में जो चल रहा है उसके कर्मों के हिसाब से चल रहा है, मेरे जीवन में जो चल रहा है मेरे कर्मों के हिसाब से चल रहा है। अगर मुझे डांट पड़ रही है तो हो सकता है कि भगवान इस डांट के द्वारा मेरे जो बहुत ज्यादा कर्म है उसको जीरो कर रहे हैं।
हाँ, मतलब कुछ और इससे भयानक होने वाला था, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे खाली डांट फटकार से मेरे कर्म को जीरो कर रहे हैं। तो ऐसा सोचना है, और यही एक्चुअल कृष्ण भावनामृत है। हमको हर चीज में भगवान का हाथ देखना है, ना कि हम लोग औरों के प्रति ईर्ष्या करें। अरे वो देखो, उसने वो कोई काम नहीं करता फिर भी उसकी सैलरी बढ़ गई, मैं दिन रात इतना मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे बॉस अच्छा बोलता है, ना मेरी सैलरी बढ़ाता है। नहीं, हमको हर चीज में नहीं, जो सैलरी मुझे मिल रही है ये कृष्ण का कृपा है, इससे मेरा जो कुछ मेरा जीवन में होना है हो जाएगा, ऐसा ही सोचना है। अगर हम देखेंगे कुछ लोग इतना इतना कमाते हैं, लेकिन उनका अगर जीवन देखोगे, उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम, उनको बीपी, शुगर, उनके घर में हर कोई किसी ना किसी व्याधि से। आपको ऐसा जीवन चाहिए क्या? या ऐसा जीवन चाहिए जहाँ पे आपका जो सैलरी मिल रहा है आप सुखी सुखी, हाँ, जो कुछ है सुखी सुखी प्रसाद खा के हंसते आनंदित भगवान की भक्ति करते हुए, हाँ, धाम यात्रा करते हुए, हाँ, भक्तों के संग में आपका जीवन आनंदित जा रहा है। ये जीवन अच्छा है कि आपको बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन हर बार डॉक्टर के पास जाना, हर बार एडमिट होना, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हाँ, आधा का आधा पैसा डॉक्टर के पास, आधा का आधा पैसा एडवोकेट के पास, हाँ, ऐसा जीवन अच्छा है? या जो कुछ भगवान की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है और आप आनंदित होके उस जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन अच्छा है? तो इसलिए भगवान कह रहे मेरे उपदेशों का पालन करते हुए आप अपना जीवन जिए, और स्वामित्व, ईर्ष्या, बिना ईर्ष्या के। हम एक्चुअली इस भौतिक जगत में भगवान के प्रति ईर्ष्या करके ही आए थे, इसलिए हमको भी इस ईर्ष्या नामक जो हमारा शत्रु है इससे भी मुक्त होना है। और केवल भगवान और भक्तों ने हमको किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करनी है। उनका जीवन में जो मिल रहा है वो भी भगवान की कृपा है, हमारे जीवन में जो हमको मिल रहा है वो भी भगवान की कृपा है। तो ऐसे कह के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने आज 3 श्लोक कवर किए, हाँ, 29, 30 एंड 31 भगवत गीता 3 अध्याय कर्म योगा से। तो सभी का धन्यवाद है, आपने मुझे झेला, हाँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा में बकबक कर रहा था। तो बस यही कृपा है कि मैंने आपका व्यर्थ जो समय है व्यर्थ नहीं गवाया। एक्चुअली मैंने इसलिए तात्पर्य इसलिए पढ़ा ताकि मैं जो बोलूंगा उसमें कोई भी खास नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के जो शब्द है ये मतलब एकदम दिव्य शब्द है। तो इसलिए मैं पढ़ रहा था कि ताकि प्रभुपाद के जो शब्द है आपके द्वारा पहुंचे और इससे आपका समय व्यर्थ ना हो। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, हाँ, और वैष्णव वृंद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिता श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। मैंने श्रील प्रभुपाद का लीलामृत शेयर किया हुआ है, तो कोई पढ़ सकता है। और अभी आपको कुछ टिप्पणी देनी है या आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, प्लीज ऐड कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सर्वदेव गिरिधारी प्रभु, सुजाता माता जी, सनिका माता जी, पंकज प्रभु, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सुनने का इतना प्रयास किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। और आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु, ईच एंड एवरी पॉइंट विद शास्त्र से, फिर अपना जो प्रैक्टिकल वे में, जैसे कि आपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते कि भगवान की भक्ति करे तो भक्त लोग को प्रॉब्लम नहीं आती है, या बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे तो प्रॉब्लम क्यों आती है आप लोग को। सो आप ईच एंड एवरी पॉइंट आप बता रहे थे प्रभु। एंड डेफिनेटली जैसे कि आज हम लोग भी मतलब बहुत सारे, भले ही हम जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम वो दिखाते नहीं है कि वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन आवर फैमिली, कुछ भी है, बट हमें वो पता है कि मतलब हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान की कृपा हो तो मतलब सब कुछ हमारे जो कर्म करते रहते हैं। एंड और जिससे मतलब हम भक्ति में भी आगे बढ़ सके और अच्छे से हम भक्ति कर सके। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो थैंक यू सो मच सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वदिगर प्रभु, आप इतने अच्छे भक्त हैं। थैंक यू प्रभु। जैसे आप तो इसके उदाहरण भी हो, मतलब कितना सारा, मतलब आपको पता है लाइफ में क्या क्या हो रहा है, फिर भी आप इतनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो, इतना अच्छा सेवा कर रहे हो। तो यस प्रभु, आप भी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन हो। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत आपको।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु आपने जिस तरह से आपने बोला है प्रभु, इट्स वेरी क्लियर। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने जो बोला है उसको गांठ बांध के चलना ही है। मतलब ऐसा, मतलब इतना इजी आपने वे में समझाया प्रभु। इट वाज वेरी नाइस प्रभु, बहुत अच्छे से। मतलब जब हम आते हैं शुरू में भक्ति में वगैरह, तो ये सब हमारे लाइफ में गुजरता है प्रभु। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। Hare All Krishna good. Prabhuji. Hare Krishna Pankaj Prabhu. All good Guru Maharaj. Yes, Prabhuji, Prabhu. fantastic. Like the flow and the way you give examples is so practical, and you can see the amount of knowledge that is flowing. Like the words that are coming out are like so easy to understand. Like it goes in your head, like whatever you are saying, and really grateful to be in the presence of this sadhu sangh also. Hare Krishna. थैंक यू पंकज प्रभु। वही साधु संघ का मतलब कृपा है हम पे, और उनके मतलब उसके माध्यम से हम लोग बहुत, मतलब आज का संडे हम लोग पता नहीं कैसे गुजारते अगर नहीं होता तो। थैंक्स टू साधु संघ हम अपना मतलब सुबह से लेकर रात तक जितना हो सके भगवान का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारी शुद्धता बढ़ रही है, भक्तों का संग मिल रहा है। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है, भक्तों का संग। और भक्तों के मुखारविंद से जो कुछ हम सुनते हैं वो मतलब ये रियल ज्ञान यही है। बाकी सारा ज्ञान जो है हमको एक हद तक लेके जाएगा, लेकिन ये ज्ञान जो है हमको इस भौतिक जगत के परे लेके जाएगा। तो ये दिस इज द रियल नॉलेज एंड दिस इज द रियल वेल्थ, डिवोटी एसोसिएशन एंड लिसनिंग फ्रॉम डिवोटीज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा था, और मेरे को ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, सरेंडर लाइफ टू सुपर बॉस। और आपने और एक एग्जांपल दिया था प्रभु जी, न धनम न जन्म, वो एक बता सकते हैं क्या वापस एक बार? क्या था माता जी एग्जांपल आपने बताया? सॉरी। हाँ, अच्छा। इदम गोविंदा इदन न ममा, इदन गोविंदा इदन न ममा, मतलब यही ना माता जी, या यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि? नहीं, दूसरा बोला था प्रभु जी आपने, न धनम, कोई धन नहीं मिलता इसलिए दुखी है कोई। हाँ, अच्छा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे। एक प्रभु जी में लिख देंगे, एक मिनट। हरे कृष्णा। कोई धन बिना उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहित, बिना रहित उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, खुशी केवल हरि का दास। सभी दुखी, खुशी केवल हरि का दास। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को पॉइंट। वही माता जी, और हमको बस जब भी हम कुछ भी करें, इदम गोविंदा इदन न ममा, ये सब गोविंद का है, मेरा कुछ नहीं। ये हमेशा बोलते बोलते जीवन काटना है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। जैसे कि आपने लास्ट में वो एग्जाम्पल बताया, वो मुझे बहुत पसंद आया प्रभु। जो जितना हमें भगवान देते हैं उसमें खुश रहना चाहिए, जिसको ज्यादा देते हैं उसको प्रॉब्लम भी तो ज्यादा रहते हैं प्रभु। वो एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा लगा प्रभु। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, आपकी परमिशन है तो पूछ सकते हो प्रभु? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत में कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। हमारे प्रभु क्वेश्चन ये है कि जो भक्त रहता है उसके ऊपर माया का प्रभाव रहता है कि नहीं प्रभु? रहता है माता जी। देखोगे तो ब्रह्म विमोहन लीला, जो ब्रह्मा जी है वो भगवान के सबसे बड़े भक्त है। इंद्र जो है, इंद्र भी मतलब भगवान स्वर्ग के राजा है। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भी जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ग्वाल बालों गोपालों का झूठा खा रहे हैं, तो वो भी आश्चर्य हो गए। हमको पता है जब हम भोग बनाते हैं
हम चखना तो दूर, इवन हम उसका नाक से सूंघते भी नहीं, मतलब जो भी भोग बन रहा है। और ऐसे भगवान के लिए जो भोग हम बनाते हैं और वो भगवान ग्वाल बालकों का झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो वो भी आश्चर्यचकित, वो भी विमोहित हो गए और उन्होंने टेस्ट करने का कोशिश किया भगवान को। और उसी तरह से इंद्र ने वो गोवर्धन लीला जब हमको पता है, तो हम क्योंकि कंडीशन सोल है, तटस्थ शक्ति है, भक्त भी मोहित हो सकता है। इसलिए क्या होता है, भक्त जो है हमेशा भगवान के भक्तों के साथ में रहता है और भगवान का गुणगान करते रहता है। अगर हमने थोड़े भी भक्तों का संग छोड़ा, हाँ, इसलिए भक्त हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए और हमेशा भगवान का जो गुणगान, जो नाम जप, इसको कंटिन्यूस रखना है। हमको अगर कभी भी ऐसा लगा कि अरे मैंने अभी लास्ट 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, अभी मैं परिपक्व हो गया हूँ, अभी तो मुझे कुछ भी माया हाथ भी नहीं लगा सकती, तो फिर हमारा वो सोचना ही ये सोचे कि माया के प्रभाव में। प्रभुपाद जी जो थे हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे। तो एक बार एक उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप रोज ये, मतलब मैं देखता हूँ आप एकदम इंटेंस होके भगवान से प्रार्थना करते हो, आप क्या बोलते हो? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मुझे माया कभी भी ना पकड़े। तो सोचिए, अगर प्रभुपाद अगर प्रे कर रहे हैं कि माया मुझे कभी ना पकड़े, तो हम लोगों को और कितना ज्यादा इंटेंसली प्रे करना है। तो माया जो है भगवान की शक्ति है, हम के उनसे तभी बच सकते हैं जब हम हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे, अपनी चेतना हमेशा कृष्णा भावना में रहेगी, हम हमेशा भगवान का चिंतन करेंगे, ये जो शास्त्र है उसका अध्ययन करते रहेंगे। जैसे हम लोग अब रोज ऑनलाइन मिलते हैं, भक्तों के मुख से जो सुनते हैं उसके ऊपर हमेशा विचार करते रहेंगे, तभी हम माया से बच सकते हैं। थोड़े भी देर के लिए अगर हमने ये सब छोड़ के हम लोग वापस भौतिक चेतना में आ गए तो इमीडिएटली माया हमको पकड़ लेती है, भक्त भी क्यों ना हो। तो भक्त हमें, इसलिए भक्त हमेशा जो है भक्तों के संग में रहने का चेष्टा करता है और ये सारे जो हम पढ़ते हैं या जो करते हैं उसी के बारे में चिंतन करते रहता है ताकि वो माया से दूर रह सके। हरे कृष्ण माता जी। अगर किसी को ऐड करना है सर्वदेव गिरिधर वगैरह, प्लीज अगर माता जी को आप कुछ ऐड करना चाहते तो प्लीज कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, अच्छा आंसर दिया प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।